Hello everyone, today we are going to start exercise 3.1 of class 10. Question number 2 is on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point and parallel or coincident. अब क्वेश्चन में कहता है कि हमें रेशियो कंपेयर करने पर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ये जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, इनके रेशियोज कंपेयर करके देखना है कि ये इंटरसेक्ट लाइन है या फिर पैरेलल है या कोइंसिडेंट्स लाइन है. ठीक है, पहले हम इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं. A1 क्या होगा? कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 5. B1 क्या होगा? -4 एंड C1 होगा प्लस का 8. ठीक है, अब A2 होगा हमारे इस लाइन में, तो वो होगा 7, B2 होगा 6 एंड C2 होगा -9. अब कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2. A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 7. A1 अपॉन A2 कितना आ गया? 5 अपॉन 7. ये कट सकता है, ये तो नहीं कटेगा. अब B1 अपॉन B2 करके देखते हैं. B1 अपॉन B2, B1 क्या है? -4 अपॉन B2 है 6. अब इस 2 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? -2 अपॉन 3. ठीक है, हमें यहीं पर भी पता लग गया कि A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं आ रहा B1 अपॉन B2 के, तो हम लिख देंगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. हमें जरूरत ही नहीं है C1 अपॉन C2 की. ठीक है, हम A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, जब ऐसा होता है तो वो लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, ये वाली कंडीशन में लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन. जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, तो हम लिख देंगे सो द लाइन्स दैट represent the equations intersect at a point. क्लियर? या फिर हम लिख सकते हैं these lines are intersecting. अब नेक्स्ट, अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है. अब देखिए, इसमें पहले हम A1 लिखेंगे. A1 कितना होगा? 9, B1 होगा 3 एंड C1 होगा हमारा प्लस का 12. ठीक है, अब इसी तरह से सेकेंड लाइन का लिखेंगे. A2 कितना होगा? 18 एंड B2 होगा 6 एंड C2 होगा 24. अब इसे कंपेयर करेंगे रेशियोज को, तो पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं. A1 अपॉन A2. A1 कितना है? 9 अपॉन 18. ये 9 के टेबल से चला जाएगा, कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2. अब इसी तरह से B1 अपॉन B2 करेंगे, तो B1 हमारे पास है 3 अपॉन 6. ये भी 3 के टेबल से कट होगा, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2. अब C1 अपॉन C2. C1 है 12 और C2 है 24. अब ये 12 के टेबल से कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2. A1 अपॉन A2 भी 1 अपॉन 2 आया है, B1 अपॉन B2 भी 1 अपॉन 2 एंड C1 अपॉन C2 भी 1 अपॉन 2 आया है. तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई? A1 अपॉन A2 इक्वल आ गया B1 अपॉन B2 के, फिर इक्वल है C1 अपॉन C2. जब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 के होता है, तो वो कौन सी लाइन होती है? वो होती है कोइंसिडेंट लाइन. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सो द गिवन
pair of equations are coincident. ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी तरह थर्ड पार्ट में भी पहले a1 b1 c1 लिख लेते हैं। a1 कितना होगा 6, b1 होगा माइनस का 3 एंड c1 होगा 10। इसी तरह से a2 होगा 2 एंड b2 होगा -1। ठीक है, साइन जरूर लिखने होते हैं, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा इसका। c2 कितना हो जाएगा 9। अब रेशियोज लिखेंगे इसकी। a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2, 2 के टेबल से कट होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 3 अपॉन 1 3 एंड b1 अपॉन b2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 अपॉन -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 एंड c1 अपॉन c2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 9। ये तो कट नहीं सकता, तो अब हमें क्या दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। ये तो 3 था दोनों, ये दोनों तो इक्वल होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन होती है तो कैसी होती है हमारी पेयर्स ऑफ लाइन पैरेलल। तो हम लिख देंगे आंसर। सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल। Now, third question is on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, उसी तरह से ये क्वेश्चन भी हमें करना है कि पहले कंपेयर करनी है रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फिर फाइंड आउट करना है ये जो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। जिसमें सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं वो कंसिस्टेंट होती है, जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। पहले हम a1 a2 a1 b1 c1 लिख लेते हैं। a1 कितना होगा 3, b1 कितना होगा 2 एंड c1 होगा 5 प्लस का 5। ठीक है, इसी तरह से हम a2 2 होगा, b2 होगा -3 एंड c2 होगा प्लस का 7। अब रेशियोज फाइंड करेंगे इसकी। a1 अपॉन a2 मतलब 3 अपॉन 2, ये तो कट नहीं सकता, बस यही आएगा इसकी रेशियो 3 अपॉन 2। अब b1 अपॉन b2 करेंगे 2 अपॉन -3, तो इसका क्या है -2 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2 5 अपॉन 7। अब यहाँ पर रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं आ रहे b1 अपॉन b2 के, इक्वल नहीं है ना ये दोनों, तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कैसी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम लिख सकते हैं लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब सॉल्यूशन है इसका तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट,
अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करते हैं। A1 इसमें क्या होगा 2, B1 होगा -3 एंड C1 होगा 8 प्लस का 8। अब इसी तरह से A2 होगा 4 एंड B2 होगा -6, C2 होगा प्लस का 9। अब रेशो कंपेयर करेंगे, पहले रेशो फाइंड कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 रेशो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -3 और अपॉन में -6, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 3 के टेबल से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 8 अपॉन 9। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, A1 अपॉन A2 भी 1 अपॉन 2 है, B1 अपॉन B2 भी 1 अपॉन 2 है, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो लिखेंगे लाइंस कैसी हैं, जब A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो लाइन कैसी है पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। तो हमें क्या मिला, नो सॉल्यूशन ना, इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए ये कैसी लाइंस है, कैसी होंगी पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट। तो सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट, अब इसका थर्ड पार्ट A1 लिखते हैं हम। A1 होगा 3 अपॉन में 2 एंड B1 होगा 5 अपॉन 3 और C1 होगा 7। इसी तरह से A2 होगा 9, B2 होगा -10 एंड C2 प्लस का 40। अब रेशियोज फाइंड करेंगे, 3 A1 अपॉन A2, A1 कितना है 3 अपॉन में 2 और अपॉन में क्या है 9, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये 3 के टेबल से कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 1 अपॉन 6। B1 अपॉन B2, B1 है 5 अपॉन 3 इंटू में ये नीचे कितना था B2 माइनस का 10, ये 5 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस का साइन है इसलिए -1 अपॉन 3 2 जा 6। ठीक है, अब C1 अपॉन C2, 7 अपॉन में 14, ये 7 के टेबल से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब देखिए A1 अपॉन A2 है 1 अपॉन 6, लेकिन B1 अपॉन B2 क्या है -1 अपॉन 6, तो यही दोनों इक्वल नहीं हुए। तो कंडीशन क्या हो गई इसकी, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब इक्वल नहीं होते ये तो कौन सी लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लिखेंगे लाइंस आर intersecting, we have a unique solution। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। तो सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन है इसका इसलिए ये कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, नाउ फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में भी पहले A1 5, B1 -3 एंड C1 होगा 11।
इसी तरह से A2 -10 एंड B2 प्लस का 6 एंड C2 -22। अब रेशियोज फाइंड करेंगे। A1 अपॉन A2 5 अपॉन -10, तो 5 के टेबल से ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1 अपॉन 2, क्योंकि साइन माइनस का था इसलिए -1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 करेंगे तो -3 अपॉन 6, 3 के टेबल से ये कट होगा तो -1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 करेंगे तो 11 अपॉन -22, तो 11 के टेबल से ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 अपॉन 2। अब देखिए सबकी रेशियो इक्वल आ रही है, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, तो ये A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा B1 अपॉन B2 के एंड इक्वल होगा C1 अपॉन C2। जब तीनों ये इक्वल होती हैं रेशियोज तो वो क्या होती हैं? लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। तो लाइंस आर coincident we have many solution या फिर infinitely many solutions। जब कंसिस्टेंट लाइन होती है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जब सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है हमारे पास तो लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। तो हम लिख देंगे सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। A1 होगा इसमें 4 अपॉन 3 एंड B1 होगा प्लस का 2 एंड C1 है 8। इसी तरह से A2 होगा 2, B2 होगा 3, C2 होगा 12। अब रेशियोज कंपेयर करेंगे। A1 अपॉन A2 तो 4 अपॉन 3 अपॉन में A2 कितना था? 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 अपॉन में 3। B1 अपॉन B2 करेंगे तो 2 अपॉन 3, ठीक है, ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो 2 अपॉन 3 आएगा रेशियो। C1 अपॉन C2 8 अपॉन 12, तो ये 4 के टेबल से कट हो जाएंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना आ गया? 2 अपॉन 3। देखिए तीनों रेशियो इक्वल आ गई, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3। तो कंडीशन क्या आ जाएगी? A1 अपॉन A2 इक्वल आ जाता है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2। जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं, हमने पीछे भी किया अभी फोर्थ पार्ट में, लाइंस कैसी होंगी? लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन है, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। वी हैव मैनी सॉल्यूशंस। और जब हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं तो कैसी होती है इक्वेशंस? कंसिस्टेंट। तो जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या हो गई? कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर consistent।